राजस्थान लैब असिस्टेंट 2025 की साइंस वर्ग की आज की क्लास में हम कवक टॉपिक से संबंधित नीट एआईपीएमटी में पिछले वर्षों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनमें से लैब असिस्टेंट 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न है उसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा बेसिडियोमाइस्टिस के अंतर्गत आता है? मोर किला तथा छत्रक, पक्षी निड कवक तथा पफ बॉल्स तथा क्लेविसेप्स, पेजिजा तथा स्टिंक हारन। साइएंथस को पक्षी निड कवक भी कहते हैं तथा लाइकोपर्डोन को पफ बॉल्स भी कहते हैं। ये दोनों बेसिडियोमाइस्टिस में सम्मिलित है। कौन सा कवक रोग बीज तथा पुष्पों द्वारा फैलता है? गेहूं का लूज स्मट रोग, मक्के का बोनापन, जौ का आवृत स्मट रोग, आलू का मृदु गलन रोग। कौन सा रोग बीज तथा पुष्पों द्वारा फैलता है? गेहूं का लूज स्मट रोग। यह पौधों में पुष्पन के समय संक्रमित करता है। फसली पादपों के भंडारण की अवस्था में कौन विषैले पदार्थ स्रावित करता है? एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम। फसली पादपों के भंडारण की अवस्था में कौन विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एस्परजिलस व पेनिसिलियम, दोनों ही। ए और बी दोनों ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गेहूं में ब्लैक के द्वारा होता है? पक्सिनिया, अस्टिलेगो, एल्बुगो, फाइटोपथोरा। पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिकाई। स्तंभिका एक विशेषीकृत स्वरूप बीजाणुधानी है जो की बीजाणुधानी में मिलता है? स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, राइजोपस। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राइजोपस। पक्सिनिया बनाता है यूरेडिया तथा पक्सिनिया गेहूं पादप पर दो प्रकार के स्पोर बनाता है, एक यूरेडिया और दूसरा टीलिया। माइकोराइजा, तो माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है जो उच्च पादपों की जड़ों के साथ कवक का संबंध होता है। गेहूं का काला कीट जो एक कवक रोग है किसके द्वारा होता है? गेहूं का काला कीट रोग जो एक कवक रोग है ये किसके द्वारा होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिकाई। इसी प्रकार के अच्छे प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।